नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के बारीगांव दुबेगंज इस बाजार में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं चाय पान भंडार। कहते हैं लोग कि सुबह चाय से शुरुआत होती है और शाम को पान खाने के बाद दिन की समाप्ति होती है। ऐसे में ये जो चुनावी चर्चा है, हमारी टीम का कारवां इस समय मछली शहर लोकसभा में है और यहाँ पर पहले तो मैं आया तो देखा यहाँ पर कोई पहचान नहीं था। ऐसे ही चलते चलते देखा तो चाय की दुकान पे सब लोग बैठे हुए दिख गए। इसमें काफी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जन भी है, युवा वर्ग भी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जानकारी निकालना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव जो इस समय आगामी 2024 लोकसभा का जो चुनाव जो एक महापर्व के रूप में पूरा देश मना रहा है, यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर कौन विजय श्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं दुकानदार साहब से परिचय करूंगा। ये देखिए चाय पान की दुकान और कोल्ड ड्रिंक। क्या नाम है चाचा आपका? कितने दिन से आपका यहाँ पर दुकान है? कितने सालों से दुकान? 2 दिन। आपके यहाँ तो सारे लोग आकर बैठते होंगे, पक्ष वाले विपक्ष वाले सारे लोग। आप क्या माहौल लग रहा है? कुछ माहौल दिख रहा है आपको यहाँ से? माहौल देखो भाई, भाजपा का है। भाजपा का माहौल है। ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कैसे कह पा रहे हैं कि यहाँ भाजपा का ही माहौल है? 10 लोग में 8 लोग तो भाजपा ही नाम लेते हैं। अच्छा, 10 में 8 भाजपा का ही नाम लेते तो 2 दूसरा नाम लेते हैं, तो इस समय में आ जाता है कि भाजपा है। तो देखा आपने चाचा जी, करीब बहुत दिनों से यहाँ पर चाय पान की दुकान है और जो चुनाव का मेन मूल मंत्र होता है वो चाय और पान की दुकान से ही शुरू होता है। आप इधर आइए, हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे आप वहां से लीजिए। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत शुक्ला। अच्छा, कहाँ मकान पड़ता है आपका? नहीं पता है, बाजार में। बाजार में ही। अच्छा, ये बताइए आप लोग इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं? विकास हुआ है, कार्य हुआ है। मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे? मतलब कोई एक मुद्दा होगा आपके पास विकास हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। अच्छा, विकास का मुद्दा है आप? हाँ, विकास पर वोट देंगे? हाँ। क्या माहौल है यहाँ? माहौल अच्छा है, भाजपा जीतेगी, बीपी सरोज जी आएंगे, जीतेंगे। अरे फील्ड में जो है प्रिया सरोज भी है, कृपा शंकर सरोज भी है, सभी सरोज है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बीपी सरोज ही जीतेंगे। बीपी सरोज ने ऐसा क्या किया आप लोगों के लिए कि जो उसमें आपको लग रहा है कि वो जीतेंगे? ऐसा हमारे क्षेत्रीय आदमी है, असल मिलते जुलते हैं, सबसे भेंट मुलाकात करते हैं, हमारा दुख सुख सुनते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आप बताएं सर, कांग्रेस यहाँ पर डर करके कोई प्रत्याशी नहीं उतारी, क्या कारण है? कांग्रेस के कारनामे 40 बरस से पत्रकार महोदय बहुत अच्छे नहीं थे। अब हम तो मूर्ख आदमी हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं ज्यादा, लेकिन जहां तक मेरा नजरिया है, नेहरू जी अपने जमाने में चीन को दे दिए तिब्बत। कश्मीर की बात चीन नहीं करता कि आप कहे, और हमारे इस सरकार में सीमाओं की रक्षा, देश की रक्षा, हाईवे चक्रोड़ रोडों की रक्षा, और हमारी सरकार जो है इतना बढ़िया काम कर रही है। हमारी बीपी सरोज जी तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जात पात तो नहीं देखे हैं, सब जातियों का काम किए। सुनने में आ रहा है सर कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को विरोध कर रहे हैं उनका। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जेकर न सुने वही कुबत गहो कुबत करा वही कि हमारे थरमा पर दखल कर ली कि गरीबे का वही न नहीं, ऐसा है कि जो इसमें इंडी गठबंधन है सपा का कांग्रेस का, उसमें ये कयास लोग लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी स्वयं नहीं जीत पाएंगे, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए। जो कारनामा नेहरू जी ने कर दिया है देश के लिए, कोस में खाद का काम बना दिया है नेहरू जी ने, वो बीजेपी सरकार 50 साल में उसको नहीं पूरा कर सकती। सीमाओं की रक्षा जो है हमको मस्त कर दिया है, ऑन ड्रोन अच्छे अच्छे हथियार बनाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये मोदी सरकार की काम है, किसी के गाड़ी में दम नहीं था।
नहीं नहीं, ठीक है, आपका मुद्दा हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप सुरक्षा को लेकर के एकदम सुरक्षित है। हमको कुछ न मिले, हमको कुछ न मिले, हम गरीब है, गरीब ही रहे, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी जनता सुरक्षित रहे। हम राष्ट्रवादी आदमी है, मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं। ठीक है सर, आपके पास फिर आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार पांडे। आप किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रहे हैं? देश के हित के लिए। देश के हित के लिए क्या कुछ ऐसी चीज जो मोदी सरकार ने नहीं, किया है? मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अब यह है किसी के घर खर्ची थोड़ी पहुंचाएंगे, जो करना है उसको किए हैं। भैया खर्चिया भी तो दे रही है। तो यहाँ से आपके मछली शहर लोकसभा में किसका पल्ला भारी दिख रहा है आपको? बीपी सरोज। बीपी सरोज जी। क्यों प्रिया सरोज का नहीं? ऐसा है कि बीपी सरोज हमारे क्षेत्रीय हैं, वो हर समय पहुंच लेते हैं। दुख या सुख में उनको अगर पत्र दिया जाए तो आ जाते हैं, इसलिए हम लोग बीपी सरोज वोट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप बताएं चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर शुक्ल। कहाँ मकान पड़ता है? और यही बगल में बसहरा। बसहरा। अच्छा ये बताइए सर, आप जो है किन किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस समय जो यहाँ पर जितनी शांति है, जनता अमन चैन से घूम रही है और सबको जो है सरकारी सुविधाएं मिल रही है, उससे मैं यहाँ की जनता से खुश है। विपक्ष तो कह रही है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। अब विपक्ष को दिख रहा हो, हमको तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो सुविधाएं है, सबको राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ी? जब जो काम नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगारी कहाँ बढ़ी? कल के एक इंटरव्यू में अखिलेश जी कह रहे थे कि सब जो पढ़े लिखे युवक हैं वो मजबूर हो जा रहे हैं रेहड़ी लगाने के लिए। अखिलेश जी विपक्ष में है, विपक्ष तो हमेशा उल्टी बात करेगा। जनता हम खुश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। कोई मतलब। क्या लगता है आपको इस बार मोदी सरकार कितनी सीट लेकर सरकार बनाएगी? हमारे ख्याल से 350 के नीचे नहीं आए। 350 के नीचे नहीं आएगी। धन्यवाद। मैं फिर आपके पास आऊंगा। जरा इधर आएंगे, चाचा जी हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार शुक्ला। कहाँ मकान पड़ता है आपका? रिश्वा। क्या लगता है सर, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव की रणनीति बना रहे हैं? विकास। क्या विकास में क्या क्या हुआ है? राम मंदिर जी, धारा 370, हर गरीब को आवास, पेंशन, राशन। क्या कोई जात विवाद थोड़ी है मोदी जी में? हर कास्ट को। विपक्ष तो कह रहे हैं सर कि राम मंदिर बनने से जो है भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। विपक्ष तो इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कर लिया, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम का एक ये लोग इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जात विवाद के अलावा। अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा ही है नहीं। यहाँ मछली शहर में सुनाई पड़ रहा है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है भाजपा का विरोध कर रहे हैं, बीपी सरोज का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष कर रहा है, कोई नहीं। क्षत्रिय ब्राह्मण सब सहयोग हैं आदरणीय सांसद बीपी सरोज साहब। कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? कम से कम 2 से 2.5 लाख के बीच में। ठीक ठीक, आपके पास फिर वापस आएंगे सर। क्या नाम है आपका? अमृतलाल गुप्ता। कहाँ मकान पड़ता है? यहीं पड़ता है, बारी गाँव। आप बताइए, इस समय यहाँ मछली शहर लोकसभा में चुनाव का क्या माहौल है? एकदम फर्स्ट क्लास है। बीपी सरोज जिंदाबाद। प्रिया सरोज क्यों नहीं? कुछ नहीं साहब। अरे उनके पिताजी भी यहाँ पर सांसद रहे हैं, लेकिन कोई चेहरा उनका देखा नहीं आज तक। तूफानी सरोज को नहीं देखा हमने। फोटो देखा हूँ लेकिन सामने नहीं देखा। फोटो दिखे? जी जी। तो सांसद जी के अंदर ऐसी क्या चीज आपने देखा कि एक बार तो वो पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे, 181 वोट थे। उनके अंदर चमत्कार है, चमत्कार है। मोदी सरकार की चमत्कार है। अच्छा, उनके अंदर चमत्कार, जादूगर है। जादूगर समझिए। अब जो पिछले साल उन्होंने किया पिछले अपने कार्यकाल में, कहते हैं कि हमारा 2 साल कोरोना में चला गया, बाकी 3 साल ही बचा हमको काम करने के लिए। बहुत काम किए सर। कुछ 1-2 काम बताएं। जो है भदोही से जौनपुर रोड, मछली शहर से जंगई रोड, और जो है दियावा से जो है अरुमावा रोड, ये बहुत रोडें बनी। मतलब रोड का काम अच्छा बहुत किया। तो अगर बिजली जो है 24 घंटा आती है, इसीलिए आप उनको जिताना चाहते हैं साहब। आगे और उनसे कुछ अपेक्षा होगी कि अपेक्षा होगी मोदी सरकार 4 से पार आएगी, इसके बाद जो भी होगा देखेंगे सर। ठीक ठीक ठीक। आइए, कुछ नहीं रखा। आप आइए भैया, भैया भैया इधर आइए, आइए। अरे आइए आइए। अच्छा, वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप देते हैं। ये बताइए सर, पहले तो आप अपना परिचय बताएं। विवेक दुबे, स्वतंत्र प्रधान। अच्छा अच्छा, प्रधान जी हैं आप। अच्छा ये बताइए, अभी हाल में ही एक क्षत्रिय समाज के लोग और एक फेसबुक पर आकर एक वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण और खास करके क्षत्रिय
बीपी सरोज का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, कितनी प्रतिशत सच्चाई है इसमें? कौन कह रहा है बताइए, कौन कह रहा है? फेसबुक पर विपक्ष कह रहा है ना, विपक्ष कह रहा है, बस कोई बोल नहीं रहा है। बस सब दम लगा करके हर पूरे जोश के साथ भाजपा को मत करेगा, बीपी सरोज को मत करेगा, मोदी को मत करेगा। कितने वोटों से यहाँ जीत रहे हैं? यहाँ 200 के पार, 2 लाख के पार, 2 लाख के पार, 2 लाख के पार। क्या उनके अंदर ऐसी खूबियां आपने देखा? बहुत खूबियां हैं, सब जन जन में हुए हैं, पूरे 5 साल पूरा अपने क्षेत्र में समय दिए हैं, हर घर पहुंचे हैं, सबको जानते हैं, पूरे लोकसभा को जानते हैं। वो कहाँ गली है, कहाँ चौराहा है, कहाँ काम करना है, क्या करना है, कहाँ बनाना है, रोड बनाना है, कहाँ हमको पानी व्यवस्था देना है, कहाँ विद्यालय व्यवस्था देना है, कहाँ खेल का व्यवस्था करना है, सब हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं। मेन मुद्दा क्या लेकर, हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं। क्या मुद्दा लेकर के आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? विकास का मुद्दा, विकास का। विकास 1 नंबर काम किए हैं। धर्म के मुद्दा, धर्म का है, धर्म है तब हम लोग हैं। आज 5 साल 50 साल नाम बताए सर, नाम बसंत लाल गुप्ता। क्या कह रहे थे आप? जो 25 सालों में जो विकास दूसरी सरकार नहीं कर पाई थी, वो हमारे 5 साल में यहाँ हुआ है। जो रोडें हमारे 25 साल से जो दयनीय स्थिति थी, वहाँ जो है 4 लाइन से बिछ गई है। 4 लाइन बिल्कुल, क्या कमी है बताइए हमें? एक कमी कोई बताए विपक्ष के, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है कि बता दे जो है कि हाँ ब्राह्मण ठाकुर विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, जो जैसे उनके यहाँ सपा में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा है, वो कहती है कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करके ये वोट को अपनी तरफ हथियाते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सारे मुस्लिम, कम से कम 20% मुसलमान भी साथ में है। इनके पास बोलने का खुद तरीका नहीं है, क्या बोल दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, कुछ को मालूम नहीं है क्या इलेक्शन जीतेंगे। इनकी तो जो है यूपी में बोली होने वाली नहीं है, एक भी सीट नहीं पाने वाले हैं। कितनी सीट पाएंगे 80 में? 80 में हमको लगता है 1-2 सीट भेड़ के बाकी पूरी आएगी बीजेपी पूरी। तो मतलब 400 के पार, 400 पार कोई हिला नहीं सकता है। 420-25 बात करिए। कहते हैं सिलेंडर तो बहुत सस्ता था, सिलेंडर। अबे हमको बताइए, सिलेंडर अगर आज हमको 900 मिल रहा है, जब हमको 600 मिलता था तो हम लोग यहाँ जाते थे जमालापुर लाइन लगाने के लिए, और यहाँ से 3 बजे रात जाते थे, और वहाँ जो है 10 बजे 11 बजे सिलेंडर खत्म, सब लोग लौट आते थे। 400 में औरतें चूल्हा फूकती थी, 400 में सिलेंडर मिलता था तो कोई सिलेंडर जलाता नहीं था। औरतें जो है चूल्हा फूकते फूकते उनकी खराब हो जाती थी। आज 900 नहीं, 1200 में, 1500 में, लेकिन तुरंत मिलना चाहिए। अभी सस्ता मिल रहा है, वहाँ दरवाजे फोन कर दीजिए, गाड़ी आप दरवाजे भी आती है सिलेंडर। महंगाई कर रहे हैं, महंगाई एक मुझे बताए कोई कौन आदमी कच्चा मकान था आज पक्का उसके पास नहीं है, कोई क्यों? हाँ महंगाई मुझे बताइए। आप शादी ब्याह में इतना लोग खर्च कर रहे हैं चल बढ़ करके, कौन आदमी बताइए फुटा पुराना घूम रहा है, कौन आदमी भूखा मर रहा है? महंगाई कहाँ पर है? हमको ये बताइए ना, जो आदमी गरीब हो 4 गाड़ी रखे हुआ है, गाड़ी हमेशा चल रहा है, साइकिल से नहीं चल रहा है, 24 घंटे तेल फूंक रहा है, महंगाई कहाँ है? बेरोजगारी तो है। ये बताइए कौन घूम रहा है? जब जो हाई स्कूल इंटर तो नकल से पास हो जा रहे हैं, जो पढ़ रहा है आज भी नौकरी पा रहे हैं, बिना पैसे नौकरी पा रहे हैं। जितने गरीब हुए हैं आप देख रहे मास्टरों में जो है उनको 1 रुपया नहीं दे, फ्री में मास्टर और अधिकारी हुए हैं। कौन कहता है गरीबी है? आपके पास आ रहे हैं, आप क्या नाम है सर? आपका क्या नाम? सर देवेंद्र कुमार सरोज। कहाँ मकान पड़ता है? बरसठी जरोटा। आप बताइए क्या माहौल है इस समय यहाँ मछली सर लोकसभा? बीपी सरोज निकल जाएंगे सर, माहौल बढ़िया है। कितने वोटों के अंतर जीतेंगे? 2.5 लाख वोटों से निकल जाएंगे। बेरोजगारी में और महंगाई नहीं है? कुछ नहीं है सर। कैसे आप कह सकते हैं? डीजल 100 रुपए हो गया, पेट्रोल 100 रुपए हो गया। जितना महंगाई उतना ही चल रहे हैं सब लोग, गाड़ी और चला रहे हैं। कोई दिख रहा है कि नहीं चला रहे हैं, गाड़ी ले ही रहे हैं। आप क्या नाम है सर? आप बताएं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा, एपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का प्रबंधक। कहाँ घर पड़ता है? बारीगांव। अच्छा ये बताइए इस समय क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ का माहौल सबसे बढ़िया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस केवल झूठ बोलने का मुद्दा है, बाकी और कुछ है। झूठ बोलने को। कितनी सीट लेकर आ रही है इस बार बीजेपी? 400 के पास। यहाँ मछली शहर में कौन जीत रहा है? बीपी सर। कितने वोटों से सर? 2 लाख। 2 लाख। क्या नाम है आपका? दिनेश दुबे। कहाँ मकान पड़ता है? होतीपुर। अच्छा आप ये बताइए कि कौन से मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं? हमारे मुद्दा सब अच्छा है, कोई मुद्दा यहाँ लिए कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बीपी सरोज किसी के यहाँ जाते ही नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कहते हैं भाई। कहने की बात है, कोई भी कुछ बोलेगा। ये ऐसा कुछ जगह अफवाह भी है कि अरे बोलने का तरीका है, बोलेंगे। कह रहे क्षत्रिय ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? विरोध नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। जीत रहे हैं। जीत रहे, एकदम चकाचक जीत रहे हैं। कितने वोट जीते रहे? अरे 2.5 लाख 3 लाख से वोट जाएंगे। 2.5-3 लाख। अच्छा आप बताएं क्या नाम है आपका? रामधनी गुप्ता। रामधनी गुप्ता जी। ये बताइए गुप्ता जी क्या करते हैं आप? बस
तरबूज बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। मतलब काम करते हैं। हाँ, कमाते हैं, कमाते हैं। बेरोजगार नहीं है, नहीं, कमाते हैं। हाँ, तो ये बताइए इस बार आप अपने यहाँ क्या चुनाव का माहौल देख रहे हैं? बहुत सही। कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी जीत रहे हैं। उन्हीं की सरकार बनेगी। और क्या? क्यों? राहुल गांधी तो सुनने में आ रहा है कि राहुल वो गांधी सब प्रधानमंत्री चले बने। गए, वो लोग नहीं आए। वो सब गए। गए। तो देखा आपने। मैं और कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? संदेश कुमार सरोज। कहाँ मकान पड़ता है? बारी गाँव पड़ता है। क्या करते हैं सर आप? जी हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, मतलब बेरोजगार नहीं है? नहीं नहीं। आप बताइए कि इस समय यहाँ आपके मछली शहर लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है? किसके पक्ष में लोग जाना जा रहे यहाँ हैं? मछली शहर में बीपी सरोज के पक्ष में है। क्यों प्रिया सरोज भी क्यों नहीं? प्रिया सरोज इसलिए नहीं है कि माननीय सांसद जी 5 साल जो है जनता के बीच बने हुए हैं और जनता के समर्थक हैं एकदम, और सरोज समाज को जोड़े। इसके पहले तूफानी सरोज 3 बार सांसद रहे, उन्हीं के जो है पिताजी हैं, वो पास से पूछे तक नहीं। आज बीपी सरोज के दिन है, लोग पास से पूछ रहे हैं, जो घर घर जा रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बीपी सरोज को कर रहे हैं। तो ये बताइए कि लोग कहते हैं कि सांसद जी कभी क्षेत्र में दिखते नहीं हैं और छत्री उनसे नाराज हैं। ये सब विपक्ष का फर्जी है, केवल लोगों को बरगलाना है। ऐसा कुछ नहीं। माननीय सांसद जी 5 साल लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। उनका दिनचर्या 6 बजे से लेकर 8-9 बजे घर, तो इसके बाद रात 9 बजे तक क्षेत्र बने रहते हैं। ऐसा कोई गांव घर नहीं जहाँ जिसके यहाँ गए हैं, नहीं है जहाँ कोई बुलाया जाए ना। बहुत काम किए हैं। इस बार कितने वोटों के अंतर से वो जीत रहे हैं? लगभग 2 लाख रुपए जीत रहे हैं। 2 लाख। अभी देखिए मैं और एक युवा वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित है। क्या नाम है सर आपका? अमित सिंह। कहाँ मकान पड़ता है? बताओ। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, बेरोजगार नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ नवयुवक हैं, जो युवा हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, बेरोजगार नहीं बढ़ी है, नौकरी है, सब है दताओं गांव में, सब बढ़िया व्यवस्था है। मोदी जी राज में अच्छा काम चल रहा है। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि लोग पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पा रहे। नहीं, लोग बिहार का जो है अब जो घर पे बैठा रहेगा तो घर पे नौकरी थोड़ी मिलेगा उसको। जब जाएंगे बाहर ढूंढेंगे तब नौकरी मिलेगा ना। बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पर वैकेंसियां निकल रही हैं और यहाँ पर नहीं निकल रही हैं। सकतो निकल रहे वैकेंसी सकतो है, जब भरोगे तब मिलेगा ना नौकरी सर। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई और बेरोजगारी नहीं है? नहीं नहीं, ये मुद्दा क्या होगा आप लोगों का इस बार चुनाव में वोटिंग? मुद्दा यही है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये बताओ, आपके दताओं ग्राम सभा में सुनने में आया कि इधर के जो क्षेत्र है, छत्री लोग और ब्राह्मण लोग जो विरोध कर रहे हैं बीपी सरोज का। आपके दताओं में क्या स्थिति है? बताओ सर, हमारे बीजेपी निकलेगी। विरोध नहीं है? जो मतलब ये अफवाहें हैं। हाँ, अफवाहें। इस बार कितने वोट से बीपी सरोज जीत रहे हैं? बीपी सरोज इसमें 2 लाख पार जाएंगे। 2 लाख पार जाएंगे। धन्यवाद। एक बुजुर्ग चाचा हमारे बीच में आए हैं और देखिए, कहते हैं ना कि योगी और मोदी संत और देशभक्त, ऐसे में एक संत हमारे सामने और आ गए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जी सुनील कुमार पांडे। कहाँ मकान पड़ता है? पांडेपुर बशहरा। आपके यहाँ चुनाव का क्या माहौल? हमारे यहाँ चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। अफवाहें उड़ाने के लिए चाहे जो उड़ाए, लेकिन जन जन के मन में एक ही नारा है कि मोदी को अब की बार जिताना है और योगी हाउस को मजबूत करना है। अच्छा, आपके यहाँ बीपी सरोज की क्या स्थिति? बीपी सरोज की स्थिति अच्छी है और दिनों दिन बढ़ती जा रही। जैसा कि कुछ रिपोर्टें बीच में आई थी कि स्थिति कमजोर है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं, हालात बदल चुके हैं। चलिए, जब स्वर्ग से गंगा धरा पे आ गई, जिंदा तो रोकेगा उसे है कौन इस दुनिया में पैदा। तो मतलब कितने वोट से जिता रहे हैं? मैं अंदाजा है कि लगभग जो है 2.5 लाख या 1,80,000, तो इससे तो कम हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो ये भी सुनने में आ रहा था कि क्षत्रिय ब्राह्मण जो है बीपी सरोज। देखिए, तो अफवाहें हैं। अब क्षत्रियों की संख्या आप देखेंगे तो कितनी दिखाई दे रही है आपको? अगर ऐसा होता तो आते। सही बात है। मतलब इस बार भी यहाँ से बीपी सरोज निकल रहे हैं। लड़ाई हमारी जहां तक अंदाज है कि सपा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बसपा के उम्मीदवार अगर कुछ दूर चल सकते हैं तो चल सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि सपा यहाँ पर तगड़ी नहीं, अब बता तो दिया कि अफवाहों का बाजार अलग होता है, सब जमीन अलग होती है, आसमान अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि यहाँ मछली शहर लोकसभा के बरसठी ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये बारी गांव दुबेगंज। यहाँ पर जो माहौल हमने देखा, जब से मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं ऐसे ही निकल रहा था तो बाजार से देखा कि चाय की दुकान पर यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमने कहा एक चर्चा हो जाए। जबकि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, चाय की दुकान ही नहीं, हमारा घर भी है। मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन
यहाँ पर पहुंचने के बाद ये स्थिति हो गई कि यहाँ पर अब बहुत ही अच्छा माहौल हो गया और लोगों ने बहुत ही खुल करके बोला भी, और यहाँ से बीपी सरोज को 2 लाख के ऊपर से जिताने का बात भी कर रहे हैं, और जो उनके क्षेत्र में मुद्दा है उस मुद्दे पर भी बात किए और वोट करने। एक हमारे बीच में बहुत ही क्षेत्र के सम्मानित आदमी यहाँ के भी है, इनसे हमारी मुलाकात हुई है, कभी कभी कई बार हुई है, और मैं इनसे पूछना चाहूंगा। सर पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं सत्यप्रकाश दुबे, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का हूँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ आपके यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? चुनावी माहौल ठीक चल रहा है। क्या लगता है आपको? यहाँ तो परिवर्तन की लहर दिख रही है। किधर परिवर्तन जा रहा है? इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में। ये बताइए सर, यहाँ पर आप कांग्रेस के सचिव भी हैं, और यहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? जब भाई हमारा गठबंधन हो गया है तो प्रत्याशी तो हमारा गठबंधन तो चलेगा ना। हाँ, कितनी सीट लेकर आ रही है आपकी टीम? अभी तो वक्त बताएगा। नहीं, लगभग अब चुनाव भी नजदीक, यहाँ का 25 मई को चुनाव है। 25 मई को चुनाव। आप लोगों का रुझान होगा ना कि जौनपुर की दोनों सीटों में से दोनों सीट जौनपुर का तो अभी कुछ संशय में है, लेकिन मछली शहर का फाइनल है। तो प्रधानमंत्री आपके निगाह में कौन बनेगा? अगर कांग्रेस, अगर एनडीए का बहुमत होता है के लिए अभी तो नहीं एनडीए का तो चुनाव होने दीजिए ना। नहीं, जैसे भाजपा में तो चेहरा है, भाजपा में चेहरा है, ठीक है। एनडीए में अब इंडी गठबंधन में अभी कौन सा चेहरा है जो अगर बहुमत पे आती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे तो वो समय बताएगा, अभी समय है। अच्छा, उसमें अभी समय है। हाँ। मतलब ये चुनाव के बाद क्लियर होगा। चुनाव के बाद चुनाव के बाद क्लियर होगा। चाचा आप बताएं, चाचा आप बताएं, ये बताओ कि कांग्रेस के सचिव जी हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से सपा जीत रही है। कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा सकती इस क्षेत्र से, और सचिव साहब तो घर में घुसेंगे। सचिव साहब कहाँ घुसेंगे? घर में। तो आपने सुना एक बस अभी यहाँ पर आज का हमारा ये चुनावी जो सर्वे है, जबकि अगर मैं यहाँ पर रुकना चाहूँ तो 2-4 घंटे में लोगों से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन अब आगे के लिए कभी इस क्षेत्र की तरफ आया तो फिर एक आध बार आपको चुनावी दौरा दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर टोटल मिला जुला करके सभी बिरादरियों की, मैं जात पर ही बात कर रहा हूँ कि जबकि विपक्ष जात पर बात कर रहा है, दोनों पक्ष कभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दोनों चल रहा है, लेकिन यहाँ में सभी, यहाँ पर हमको सरोज मिले, गुप्ता जी मिले, दुबे जी मिले, सिंह साहब मिले, मतलब सारे लोगों ने, यहाँ पर सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, सभी ने एक ही जोरदार नारा लगाया कि अब की बार 400 के पार। आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस के सचिव साहब भी कह रहे हैं 400 के पार। धन्यवाद। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मछली शहर लोकसभा।